आज हम बात करने वाले हैं डार्क रियलिटी ऑफ पीएचडी इन इंडिया। यानी कि अगर हम बात करें तो जो पीएचडी है उसको लेके बच्चों के दिमाग में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, तो उसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSI नेट अड्डा 24/7। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर जो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर। तो अगर हम बात करें, आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि पीएचडी के बाद आपकी जो पीएचडी करने के बाद जो लाइफ है वो वेस्ट है, या फिर लाइफ तो नहीं, अगर मैं ये बोलूँ कि पीएचडी करना ही वेस्ट है क्योंकि आफ्टर पीएचडी आपको जॉब नहीं मिलती है या कुछ भी, तो ये आपका एक मिसकंसेप्शन है। आप अगर देखोगे बहुत से आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए हैं, ठीक है, बहुत से आपके अच्छे कॉलेजेस में जो प्रोफेसर हैं वो आफ्टर पीएचडी ही गए हैं, ठीक है। मेहनत लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीएचडी करना वर्थ इट नहीं है। पीएचडी करना वर्थ इट तो है, ठीक है। हायर एजुकेशन अगर आप कर रहे हो और कल को अगर CSI नेट की तरफ से, JRF की तरफ से आपकी कोई जॉब निकलती है, तो आपको पता है कि जो आपकी पीएचडी होगी उसको तो वहां पर प्रायोरिटी कर दी जाएगी ना, प्रायोरिटाइज करा जाता है पीएचडी वाले कैंडिडेट्स को जिन्होंने पीएचडी करी हुई है, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें कि पीएचडी के बाद जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये चीज की, तो ऐसा तो है नहीं कि पीएचडी के बाद बिल्कुल जॉब नहीं मिलती है, ठीक है, मेहनत लगती है। अब देखो, पीएचडी जैसे आपने शुरू की तो वहां पर पहली चीज तो आप पीएचडी जब करने जा रहे हो तो दिमाग में ये होना चाहिए कि हाँ भाई, मेरे को पीएचडी कंप्लीट करके ही निकलना है। अगर आप 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर बोर हो गए, ठीक है, तो वहां से तो आपकी पीएचडी चाहे तुमने 1 साल करा है, चाहे 2 साल करा है, चाहे 3 साल करा है, अगर वो कंप्लीट नहीं करी है, विदाउट कंप्लीशन आप आ गए हो, तो वो तो वर्थ इट है ही नहीं। यू नो दैट उसका तो कुछ, चाहे वो कोई भी डिग्री हो, अगर बीच में छोड़ के आए हो तो वो तो वर्थ इट नहीं है। तो पहली चीज तो पीएचडी करने से पहले ही आपको दिमाग में क्लैरिटी चाहिए होगी कि भाई हाँ, मेरे को करनी है ये चीज और मैं करके ही रहूंगा या फिर रहूंगी, ठीक है। ये मिसकंसेप्शन, ये चीजें दिमाग से निकाल देना कि जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। अगर हम बात करते हैं, कल आपका जो गेट का एग्जाम होता है, उसके बाद आप DRDO में जाना चाहते हैं, आप किस में जाना चाहते हो, आप ONGC में जाना चाहते हो, बार्क में जाना चाहते हो, तो वहां पर जब भी बात होती है, जो भी आपका पीएचडी कैंडिडेट है, अगर उसने अप्लाई किया है, ठीक है, तो आपको पता है उसमें आपका DRDO की साइट पर जब भी आप जाके देखोगे तो वहां पर पीएचडी कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो अपॉर्चुनिटी नहीं हुई क्या? ये अपॉर्चुनिटी तो है ना भाई। और अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप DRDO ONGC का सपना भी लेके बैठे होंगे, ठीक है ना। तो और ONGC की बात करें, वहां पर भी आपको पीएचडी कैंडिडेट हुए तो ऑब्वियस सी बात है भाई, वहां पर एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलते हैं, काउंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है, वो ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज लेके बैठा हुआ है, वो कैंडिडेट है, उसने अपने 4-5 साल जो है अपने वहां पर इन्वेस्ट किए हैं और वहां से नॉलेज गेन की है। ऑब्वियस सी बात है, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, जो गेट वगैरह करके आ रहे हैं, MSc करके आ रहे हैं, उनसे ज्यादा तो नॉलेज होगी ना, ठीक है। उसने पूरी एक रिसर्च कर ली है किसी एक टॉपिक पे, किसी एक सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो ये चीज कह देना कि पीएचडी वर्थ इट नहीं है, तो ये एक मिसकंसेप्शन है आपका, इसको जल्दी से जल्दी क्लियर कर लो, ठीक है। और अगर हम बात करें, मान लो आप ये बोल रहे हो कि पीएचडी के बाद जॉब नहीं मिलेगी, मैंने भी बोला कि हाँ चलो ठीक है, कभी इन केस ऐसा हो जाता है कि पीएचडी के बाद जॉब नहीं मिलेगी, तो आपके पास बहुत सारी ऐसी डिग्री मैं गिना सकती हूं जिनको करने के बाद भी आपके स्टूडेंट्स जो हैं, आपके जो दोस्त हैं, उन लोगों के पास जॉब नहीं है। अगर हम बात करें, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बीटेक कर रखा है लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बीएड और बीटीसी कर रखी है, उनके पास जॉब नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें पीएचडी की, तो अगर आप पीएचडी को भी वैसा ही देख रहे हो तो कम से कम उसके पास, आपके पास एक अथाह नॉलेज होगी उस चीज की, उस सब्जेक्ट की जिसमें आप पीएचडी कर रहे हो। और दूसरी चीज क्या हो गई कि भाई, अगर जिसको पढ़ने का शौक है, ठीक है, वो उसको तो पीएचडी करनी चाहिए। जिसको लगता है कि हाँ भाई, मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है, उसको तो पीएचडी करनी चाहिए और ये चीजें निकाल के करनी चाहिए कि जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक है। अगर आप रिसर्च में जा रहे हो तो आपका ऑब्वियस सी बात है, आपने एक सपना देखा होगा, ठीक है। अब उस सपने को पूरा करने के लिए आपको ही संघर्ष करना पड़ता है, यू नो दैट, ठीक है, ये हम सबको पता है। अगर मैं टीचिंग कर रही हूं तो इसमें जो भी चीजें करनी है वो मैं करूंगी ना, ठीक है, जिससे स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्ट कर पाए। तो अगर आप पीएचडी कर रहे हो, ठीक है, तो पहले तो ये सोच के जाओगे ना कि हाँ भाई, मेरे को पूरी करके ही आनी है। उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा और इन सारी चीजों को निकालना पड़ेगा कि पीएचडी के बाद जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर आप अपना 100% दोगे तो आपको पीएचडी के बाद जॉब मिलेगी ना, ठीक है।
तो ये चीज़ें जल्दी से जल्दी अपने दिमाग से निकाल दो और अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करो। अपने अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो देखो भाई कहाँ से करना चाहते हो, कौन से टॉपिक से करना चाहते हो, कौन से सब्जेक्ट से करना चाहते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है और वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, और हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं केमिकल साइंस के, तो जो भी बच्चे आपका CSIR नेट जून 2025 वाला एग्जाम देना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिया गया होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, उसका आप फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।